नमस्कार। आज अपने दर्शकों के लिए सबसे उपयोगी चीज पे चर्चा करने के लिए हम लाए हैं। आयुर्वेद में पारंगत हैं डॉक्टर अजय कुमार पाठक जी। अजय कुमार पाठक जी आयुर्वेद चिकित्सक हैं और ये असाध्य रोगों का इलाज करते हैं जिसे एलोपैथ में लोग नेगलेक्ट कर देता है, वैसे मरीजों को ये ठीक करते हैं। हम स्वागत करते हैं अजय कुमार पाठक जी आपका। नमस्कार। ये आयुर्वेद अति प्राचीन पद्धति है और आयुर्वेद को एक साजिश के तहत जो काम अंग्रेजों ने किया उसका असर कितना मानव जीवन पर पड़ रहा है। किसी भी देश की जो संस्कृति होती है वो उस देश के दर्शन और विज्ञान पर आधारित होता है और आयुर्वेद जो है वो भारतीय दर्शन और भारतीय विज्ञान का निचोड़ है। त्रिदोष, त्रिगुण और त्रिदेव, यही सृष्टि की रचना इसका रचना का मूल कारण है और यही त्रिदोष, त्रिगुण, त्रिदेव के पर आधारित सृष्टि की रचना और संपूर्ण मानव जीवन के क्रियाकलाप जो है, खान पीन, रहन सहन, व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सभी चीजों का आधार यही था जिस पर भारतीय संस्कृति उपजी, विकसित हुई। एक कोहेसिव सोसाइटी का निर्माण हुआ जिसका संबंध पृथ्वी के मानव से लेके और सृष्टि के परमात्मा तक सीधा संबंध खड़ा हुआ, जिसका आधार था त्रिदोष, त्रिगुण, त्रिदेव। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि साहब ये तो मानव की मौलिक रचना का सीधा संबंध सृष्टि से कैसे है, उसको ये लेकर चला है। इस संस्कृति को तो तोड़ना बड़ा कठिन है। इसको तो तभी तोड़ा जा सकता है कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत के साथ आयुर्वेद को नष्ट कर दिया जाए। आयुर्वेद जीवात्मा की बात करता है, वो जीवात्मा नहीं जानते थे। वो मन की बात करता था, वो मन नहीं जानते थे। वो अष्ट धातु की बात करता था, वो अष्ट धातु नहीं जानते थे। अंग्रेजों की संस्कृति में संपूर्ण शरीर को एक बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में देखा गया। हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, हर एक की अलग अलग सत्ता थी। जबकि आयुर्वेद न केवल संपूर्ण शरीर की रचनाओं को समग्रता से देखता था, वरन उसमें जो रहने वाला जीवात्मा है उसको भी देखता था। उस जीवात्मा का परमात्मा से संपर्क कैसा है उसको भी देखता था। सृष्टि के क्रियाकलाप से इसका सीधा संबंध कैसे है उसको भी देखता था। प्रकृति में बदलते स्वभाव का मानव जीवन पर क्या असर उसको भी देखता था। तो इस संस्कृति को तोड़ने का एक ही तरीका था कि इसको हटा के एलोपैथी को लाया जाए, जिससे कि ये जीवात्मा का दर्शन ही खत्म हो जाए, त्रिदोष का दर्शन ही खत्म हो जाए, त्रिदेव का दर्शन ही खत्म हो जाए, सत्व रस तम का दर्शन ही खत्म हो जाएगा। ये सारे खत्म हो गए तो हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता खत्म। तो जितने भी बीमारियां आज भी लोगों में होती है वो सिर्फ तीन दोष का ही फल है। तीन दोष का फल है। तीन दोष पॉपुलरली तीन दोष को हम जान रहे, तीन दोष की चर्चा की गई है, लेकिन तीनों दोष में जैसे वायु हुआ, पित्त हुआ, कफ हुआ, तो पंच महाभूत जो है, जो पंच महाभूत तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है, उसको आप शरीर के अंदर जो ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। तो पंच महाभूत को कैसे ढूंढा जाए? तो आकाश और वायु को मिला के वायु बना दिया, अग्नि और जल को मिला के पित्त बना दिया, और जल और पृथ्वी तत्व को मिला के कफ बना दिया। इस यह शरीर में ढूंढना, नारी में ढूंढना आसान हो गया। तो जब पांचों तत्व की क्या कहते हैं का विश्लेषण नारी के माध्यम से होने लगा और शरीर की रचना भी ऐसी व्याख्या उन्होंने की, जो ऊर्ध्वभाग है वह कफ प्रधान है, नाभि के नीचे, नाभि के मिडिल मध्य भाग जो है वो पित्त प्रधान है, और नाभि के नीचे का भाग जो है सो वायु प्रधान है। तो कफ की वृद्धि अगर होगी
तो सबसे पहले ऊपर के क्षेत्र में, हृदय के क्षेत्र में उसका विकार उत्पन्न होगा। पित्त की विकृति होगी तो मध्य भाग जो है शरीर का वो प्रभावित होगा। अगर वायु की विकृति है तो वायु का मूल आश्रय स्थल माना गया पक्वाशय को जो नाभि से नीचे। तो आप तो केवल नाड़ी विज्ञान के माध्यम से मैंने शरीर में जितने भी ऑर्गन्स का प्लेसमेंट हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए, उस सब की अलग अलग क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है भीतर में, सब आप जान लेते हैं। जब वो जान लेते हैं वायु पित्त कफ के प्रधान से, तब फिर औषधि को भी उसी आधार पर ढूंढते हैं। औषधि में भी जो कफ प्रधान है, जो वायु शामक है, जो कफ शामक है, जो पित्त वर्धक है, जो वायु को बढ़ाने, उसके अनुसार वनस्पतियों को, खनिजों को आप तैयार करते हैं। तद अनुसार जो है व्यक्ति की जो मूल संरचना है, अब मूल संरचना को जानते हुए नाड़ी के आधार पर मूल संरचना में उस नाड़ी में विकृति क्या हुई है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों के अनुकूल समानुकूल वनस्पति शास्त्र में उन औषधों को आप इकट्ठा कर लीजिए, अब फिर उसका प्रयोग कीजिए तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ तो कोई किसी तरह का बाहरी जांच की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है। बाहरी जांच आप कर सकते हैं, लेकिन बाहरी जांच में तो केवल शरीर के भीतर जो ऑर्गन है, जिससे उनकी सेल्स हैं, उसकी जानकारी मिलेगी ना। लेकिन उसके मूल विकृति फंक्शन, उसका जो क्रियाकलाप है, शरीर क्रिया विज्ञान जिसको आप कहते हैं, उसको गहराई से उसमें वह सतत प्रक्रिया है, वो अस्थायी प्रक्रिया, एक पर्टिकुलर एक निश्चित परिस्थिति को मॉडर्न आधुनिक विज्ञान से आज की तारीख में उस शरीर की क्या स्थिति है स्थूल रूप से वो तो आपको बता सकता है, लेकिन सूक्ष्म क्रियाकलाप का दर्शन जो सतत हो रहा है वो नाड़ी के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। तो आयुर्वेद में आप किसी भी मरीज को एक बार नाड़ी पकड़ते हैं, बता देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है, बिल्कुल। आप तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन एलोपैथ वाले जब तक वो, जिसमें जरूरी भी नहीं है, वो टेस्ट जब तक नहीं करवा लें तब तक उनके तरफ से इलाज की कोई बात नहीं होती है। उनके घर में बीमारी और खराब हो जाएगी। नहीं, वो उनकी पता नहीं पढ़ाया गया, उनको पढ़ाया जाता है या नहीं, या दोनों क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया है। ये मूल रूप से बिजनेस ओरिएंटेड अथी है, स्वास्थ्य विज्ञान है। ये एलोपैथी का संबंध जो है वो व्यापार से ज्यादा है, चिकित्सा से कम। अब इनके यहाँ देखिए शुगर को इन्होंने लाइलाज घोषित कर दिया है, बीपी को लाइलाज घोषित कर दिया है, गॉल ब्लैडर में पत्थर है उसको लाइलाज घोषित कर दिया है, किडनी की चिकित्सा उसको लाइलाज घोषित कर दिया है। किडनी की थोड़ी सी समस्या होती है, ये उठा के ले जाते हैं उसको डायलिसिस पर। अब जो भी किडनी की क्रियाकलाप में दवा से वृद्धि होगी उसको आप बिल्कुल बंद करके उसको आपने डायलिसिस डाल दिया, तो जो भी किडनी के क्रियाकलाप है वो भी समाप्त। अब एक व्यक्ति से सारी जिंदगी शुगर का टैबलेट खिला के पैसे तो कमा सकते हैं आप, लेकिन चिकित्सा तो नहीं कर सकते आप। एक व्यक्ति को सारी जिंदगी बीपी की दवा खिला के आप पैसे कमा सकते, चिकित्सा तो नहीं कर सकते। दूसरा, व्यक्ति को आप वस्तु समझ रहे हैं, और भारतीय दर्शन में व्यक्ति को देवता माना गया है। हर एक व्यक्ति एक अपने में अजूबा कैरेक्टर है, वहां संबंधों का तरजीह दिया गया। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हम लोग सभी को बराबर समझते हैं। बराबर क्या, माने सब जो है सो दे आर द पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। तो सब लोग, हम लोग उनको अपना परिवार मानते हैं, परिवार मानकर इलाज करते हैं। बिल्कुल। पेशेंट अगर आपके पास आया, मेरे पिताजी दरभंगा महाराज के राजवैद्य थे, जब कभी उनसे बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि अजय जी, अगर पेशेंट आपके पास आया और आपने चिकित्सा शुरू की तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए जो आपके परिवार का हिस्सा है वो। लेकिन एलोपैथ में जब वही मरीज जाता है तो उसके समय में लगता है कि कितना बड़ा एटीएम आ गया, हम कितना इसे दूर सकते हैं, वो दूर है। हाँ दूर है, लेकिन बहुत वो भी फायदे में नहीं होते हैं। आप अधर्म से मानवीय गुणों का सर्वथा परित्याग करके अगर आप व्यापार करेंगे
तो अंततः आप नुकसान में रहेंगे और देश का भी नुकसान करेंगे, मानवीय जीवन को नष्ट करेंगे। हमारे यहाँ तो गले में भी शुभ लाभ लिखा जाता था, वहां भी लाभ में अशुभ लाभ की शुभता के बाद लाभ, शुभता के बाद ही था लाभ। हाँ, पहले शुभ हो तब लाभ, शुभ ही लाभ हो, वही गले में पैसे जाए। मानवीय गुणों को दरकिनार करके एक वस्तु के रूप में आप व्यक्ति को देखते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यहाँ वहाँ तो चिकित्सा का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है। शिक्षा में शिक्षित हो जाए, लेकिन लोग पढ़ लिख लेते हैं लेकिन शिक्षित कभी नहीं बन पाते, नहीं बन पाते ये लोग। और चिकित्सा का वही हालत है, लोग उनका संपूर्ण जीवन दर्शन जो है ना वो बहुत ही छिछला है। वो क्या कहते हैं, पूर्व जन्म और आगे आने वाले हजारों जन्म के संदर्भ में उनका जीवन दर्शन ही नहीं है। हमारे यहाँ जीवात्मा शरीर जो है सो छोड़ता है, नया शरीर प्राप्त करता है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है पाप पुण्य से। वही ये एक ही जीवन में जो है सो है, न उनको पाप लेके आगे जाना है न पुण्य लेके आ जाना है, तो उनको क्या लेना देना है पाप पुण्य से। वो तो उनका अपना थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, जबकि उनका दृष्टिकोण ही छिछला है। जबकि संपूर्ण सृष्टि में जीवात्मा तो वही है। हाँ, संपूर्ण जीवन तो वही परमात्मा का अंश है। अच्छा, एक सिंपल देखिए, आप स्मरण में जिन चीजों को डालते हैं बचपन से आज तक, वो समय पर जब जरूरत पड़ती है तो उसके स्मरण से आप निकाल के लोगों के सामने रखते हैं कि नहीं। स्मरण आपको क्यों दिया है भगवान? अगर पुनर्जन्म के इरादे नहीं होते सृष्टि के, तो फिर स्मरण की जरूरत ही क्या थी। तो पुनर्जन्म का तो कंसेप्ट ऐसे भी सामने दिखता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अचानक नया मिलते हैं, उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि वो कितना अपना है, परिचित, तो इसका मतलब है कि पहले भी आप कभी मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अपना जो भी कर्म संग्रह, कर्म का संगठन, कर्म फल, ये संभव नहीं है कि एक ही 50 वर्ष 100 वर्ष की आयु में आप भोग सके। उसका एक क्या होता है, मॉडर्न तरीके से आप ये कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर के क्लाउड में जो डाउनलोड कीजिएगा, वो क्लाउड 100 वर्ष के बाद में उस क्लाउड को डिसाइफर कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। यही शरीर का जीवात्मा जो है सो कोडेड फॉर्म में चीजों को लेके जाती है। तो कोडेड फॉर्म में किसके सहारे लेके जाएगी? मेमोरी जो चिप है पड़ा हुआ उसके भीतर में, उसी मेमोरी चिप के साथ वो ट्रांसफर होगी ना। जी। अब मेमोरी चिप में अगर कर्म संगठन पड़ा हुआ है, अथाह कर्म का संसार उस मेमोरी चिप में, तो वह कर्म फल में बदलेगा। तो कर्म फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, तो फिर दूसरा शरीर प्राप्त मिलना जरूरी है उसको। वो तो भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कह चुके हैं। इसलिए चिकित्सा, देखिए, चिकित्सा पैसे के लिए आप और कोई काम कर लीजिए पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब चिकित्सा के लिए उतरते हैं आप, तो संपूर्ण विज्ञान, ईश्वरीय भक्ति और मानवीय गुण से आप ओतप्रोत हों, तब आप चिकित्सा में उतरिए। तो यहाँ तो चिकित्सा पूर्णतः, चिकित्सा और शिक्षा दोनों पूर्णतः व्यवसाय हो गया है। व्यवसाय हो गया। और जितने भी अथी थे, राजनीतिज्ञ थे, या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, विश्व स्तर पर, यहाँ भारतीय स्तर पर ही नहीं, विश्व स्तर पर इनकी भाषा, इनकी संस्कृति में इतना डाउनफॉल हुआ है, वो क्या था। तो ये लोग आज केवल दिखावा के लिए भारतीय हैं। नहीं, भारतीय कहाँ से भारतीय रहेंगे? अंदर से तो वो वही अंग्रेजों वाला। अब अंग्रेज का भी स्तर नीचे गिर गया। अब जब अंग्रेज भी बहुत नीचे चले गए, ये लोग भी बहुत रहे। अब अमित शाह जो है स्वदेश के, छोड़िए अमित शाह को, सम्राट चौधरी बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार का? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लालू जी चीफ मिनिस्टर बन जाए, नीतीश चीफ मिनिस्टर बन जाए, अमित शाह गृह मंत्री बन जाए। आप सोच सकते हैं कि कितना डाउनफॉल हुआ है देश का सांस्कृतिक पतन हो गया। तो वर्तमान में जो सरकार है, केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, ये लोग अपने को प्रोजेक्ट किया कि हम हिंदुत्व वाली सरकार है। आप हिंदुत्व समझते ही नहीं। हिंदुत्व तो कोई है नहीं, हिंदुत्व आप समझते ही नहीं है। हिंदुत्व को समझने के लिए आपको दर्शन पढ़ने पड़ेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन समझते थे,
हिंदुत्व को। विवेकानंद समझते थे हिंदुत्व को, एपीजे अब्दुल कलाम समझते थे हिंदुत्व को। आप हिंदुत्व को नहीं समझते, आप पिस्टल को समझ सकते हैं, आप साजिश को समझ सकते हैं, आप दूसरे पार्टी को हराने के लिए गेम खेल सकते हैं। हिंदुत्व आपके खोपड़ा के कई जन्म लेंगे फिर भी हिंदुत्व को नहीं समझेंगे आप। तो इसने तो हिंदुत्व के नाम पे जितना नुकसान हिंदुओं का किया, उतना तो शायद किसी ने नहीं किया। तो समझते ही नहीं है, हिंदू तो नहीं समझ में आता है इनको। हमको तो अभी कोई ऐसा आदमी नहीं लगा है जो अपने को सच पूछे तो हिंदुत्व तो हमारे भारतीय चिंतन में हिंदू शब्द कहीं था ही नहीं। सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, और सनातन वाद विवाद का विषय होता है। वो तो पुरातन है, सनातन है। नहीं, सनातन शब्द अति वाणी का विषय नहीं है, वो अनुभूति का सब्जेक्ट है, वो व्यवहार का सब्जेक्ट। चीनी की मिठास उसका सनातन धर्म है, तो उसकी व्याख्या कीजिएगा आप। मिठास की व्याख्या कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते आप। तो जितना ह्रास 1947 के बाद से देखिए भारत का घोर सांस्कृतिक पतन हो गया जी। नहीं, घोर अब इसको इंडिया, पहले तो इंडिया कहने में भी थोड़ा दम था, लेकिन अब तो इंडिया भी नहीं रहा है। नहीं इंडिया रहा ना भारत रहा। आर्यावर्त तो कहाँ से आएगा? आर्यावर्त तो कहाँ खो गया पता नहीं। आर्यावर्त सब कहाँ चला गया पता नहीं। हाँ, कुछ नहीं खत्म हो गया। जितना दर्शन अपना था भारतीय दर्शन में, चाहे न्याय का हो, चिकित्सा का हो या राज का हो, उसका 1 भी % आज बचा है क्या? राजनीति का जब तक्षशिला में गए, क्या कहते हैं, अच्छा, अचानक गए विष्णुगुप्त जी गए, तो उनका पहला प्रश्न वहां के कुलपति ने यही पूछा था, राजनीति को राजनीति ही क्यों कहते हैं? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो राजनीति को राजनीति इसलिए जो कि राजनीति का मूल मंत्र है परमार्थ का हित। चूंकि परमार्थ का हित राजा में निहित है, इसीलिए इसे राजनीति कहते हैं। तो परमार्थ सब समझते हैं, ये स्वार्थ भी नहीं समझते हैं, तो परमार्थ कहां से समझेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध किया। और इसी भारत में राजनेताओं ने धर्म को निरपेक्ष बना दिया। वो बहुत लंबा विषय है, उस पर हमने लगभग एक बुक ही लिखा है, जिसको पब्लिश हमने नहीं करवाया। धर्म निरपेक्षवाद जैसा विडंबना तो ही नहीं। धर्म शब्द की सत्ता ही नहीं बनती है भाषा में। धर्म निरपेक्ष शब्द की कोई सत्ता नहीं है। अब धर्म न निरपेक्ष की व्याख्या कर सकते हैं न सापेक्ष। धर्म न निरपेक्ष है न सापेक्ष। निरपेक्ष सापेक्ष नहीं होता है, उससे ऊपर की चीज होती है। जैसे कहते हैं ना उसमें स्थित प्रज्ञ, तो धर्म स्थित प्रज्ञ है। जिसका जो धर्म है वो अपना पालन करता है। धर्म पालन तो धर्म लोग नहीं करते हैं, वो मनुष्य को छोड़ के। हाँ। अब अग्नि का धर्म जो है जलाना, वो करता है। वायु का धर्म है, वो वायु करता है। हर एक सब करता है, केवल मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य का जो धर्म था, सज्जनता, वो समाप्त हो गया। पुरुषार्थी खत्म हो गया। पुरुषार्थी खत्म। पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जी। तो ये न धर्म समझते हैं, न काम समझते हैं, न मोक्ष समझते हैं। तो इनको क्या कहा जाए? इनको तो इन लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने चीजों को इन्होंने देखा ही नहीं। अपनी संस्कृति बढ़ाने के अलावा ये तो घटा दिया है। न आयुर्वेद बढ़ा, न संस्कृत बढ़ा, और ना भारतीय दर्शन बढ़ा। आधुनिक चिकित्सक जो है एलोपैथी वाले, हम तो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट उन लोग से करते हैं, जो आप जो किताब पढ़ते हैं, तो आपको कोई रोके हुआ है आयुर्वेद की किताब पढ़ने से? इंटेलिजेंट आदमी है आप, वहां मेहनत कर रहे हैं, जितना वहां खोपरा लगा रहे हैं उसके साथ इसको भी खोपरा लगाइए। बीजी घानेकर थे, MBBS से आयुर्वेदाचार्य से, उनकी रचना सब 1 नंबर। आपका काम है पैसा ही कमाना। अगर आपका उद्देश्य है तो आयुर्वेद को पढ़िए, कम से कम प्रमोट होगा, जानेगा। नहीं तो आयुर्वेद बहुत गहरा चीज है, कम से कम नॉलेज तो होगा। हाँ, फुहर तरीके से जैसे आप एलोपैथी में पढ़ लेते हैं, आप आयुर्वेद में से नहीं पढ़ सकते। आयुर्वेद में बहुत गहराई चाहिए, भाषा की गहराई से पकड़ चाहिए, और सृष्टि और जीव दोनों के बीच में को एग्जिस्टियल जो रिलेशन है
वो समझिए आप। वनस्पति के साथ अन्य जीव, मानव और सृष्टि, ये जो एक कोरिलेशन है इसके बीच में, उसको जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आप चिकित्सा नहीं कर सकते और तब तक कोई मानवीय सभ्यता का विकास ही नहीं हो सकता। तो आयुर्वेद ने जहां मानव जीवन को एक सुचारू तौर पर रहने का सिद्धांत दिया था, वहीं एलोपैथ ने सब चीजों को बर्बाद कर दिया। एलोपैथी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि जन्म से लेके मौत तक उस व्यक्ति के साथ व्यापार कैसे किया जाए ये चीज सिखलाया और हर एक को भ्रम में रखा, भ्रम में बहुत रखा, बहुत डार्कनेस पैदा किया, मिसकंसेप्शन बहुत क्रिएट। अभी तो यहाँ कुछ अस्पतालों में हमको मिला है मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पे जीवित रख के उनसे पैसा वसूलने का काम किया गया है। तब जो राष्ट्र का मानवीय समाज इस चरित्र का हो, उस राष्ट्र में आप बात करते हैं सनातन धर्म की, और मोदी जी पूरा विश्व में जाके जो है सो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कौन तरह का वसुधैव कुटुंबकम है? हमारे घर की जवान लड़की सड़क पर निकलती है, उसको रेप हो जाता है, अब वसुधैव कुटुंब। लड़कियों को तुम सुरक्षा कवच देते हो, तुमको तो लड़कों को अच्छा बनाना चाहिए जो अपनी बहनों की तरह उसको उठा ले, है? तुम लड़की को प्रोटेक्शन देते हो, सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, हरामजादे सब। जिस पहले का जो सिद्धांत था अपना रामायण काल में देख लीजिए, हाँ, या फिर महाभारत काल में देख लीजिए, तुमने कैसे लड़के तैयार किए जो अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हैं। तुम्हारी तो सारी बुद्धि, सारा तंत्र जो है वो लग जाना चाहिए स्टूडेंट को संभालने के लिए। तो चारित्रिक पतन हो चुका है ना। हमारे भारत का यौवन का पुरुषार्थ अपनी बहनों के साथ रेप करता है। ऐसा ही देश बनाया है तुमने, ऐसा ही देश बनाया है। तो अपने पास जो संस्कृति थी, पहले की जो संस्कृति थी, उसमें जितने सिद्धांत बताए गए थे शिक्षा के, आज तो शिक्षा व्यापार है। शिक्षा व्यापार भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। शिक्षा को व्यापार बनाया, चारित्रिक तो कुछ आप बता नहीं रहे। नहीं, कुछ नहीं बता रहे। बच्चों को आप चारित्रिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जहां आप चले जाइए हर एक जगह फिजिक्स में आपको बहुत लड़के मिल जाएंगे, साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे। हिस्ट्री में बहुत लड़के मिल जाएंगे, लेकिन रिसर्चर नहीं मिलेंगे, हिस्टोरियन नहीं मिलेंगे। लिटरेचर में लड़के पढ़ने वाले मिल जाएंगे, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर नहीं मिलेंगे। ये किताब पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, प्रमाण पत्र लेते हैं। जो प्रमाण पत्र देता है इनको उसकी औकात ही नहीं है प्रमाण, वो खुद ही प्रमाण विहीन है, तो क्या देगा? अमित शाह अगर हमको कोई वो अथी दे, ये क्या बोलते हैं उसको, क्या देता है, सर्टिफिकेट या ऑनर दे, तो इससे बड़ा मेरी जिंदगी में इससे बड़ा दुर्भाग्य तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। अमित साहब हमको सर्टिफिकेट देगा, हमको तो सर्टिफिकेट देते एपीजे अब्दुल कलाम देते तो समझ में आता हमको, जो ये आदमी है दमदार। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भी देते तो समझ में आता। अभी जो चीफ मिनिस्टर है बिहार का, वो सर्टिफिकेट देगा किसी को, प्रमाण पत्र देगा, शर्म से मर जाएगा आदमी। उसका सर्टिफिकेट का अपमान है, वो उस व्यक्ति के जीवन का अपमान है। वो व्यक्ति जो प्रमाण पत्र देगा, ये लोग प्रमाण पत्र देना है, प्रमाण विहीन है ये लोग, दुर्भाग्य है देश का। तो नेता लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, तो क्या यही खूबसूरती? लोकतंत्र क्या समझते हैं? लोकतंत्र तंत्र, तो नेताओं का जो कहना होता है कि लोग बिना पढ़े हुए लोग भी आईएएस के ऊपर हैंडल करते हैं। नहीं, कोई हैंडल नहीं करते, सब आईएएस के गुलाम। सब एक ड्राफ्ट नहीं है, एक लाइन, एक एप्लीकेशन, वही हम कह रहे हैं। एक ड्राफ्ट नहीं लिखना, न हिंदी इनकी अच्छी है, और क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, प्रत्याहार, संधि विच्छेद, ये इनको कुछ नहीं आता है। नहीं, संधि विच्छेद भी ठीक से नहीं जानते हैं, ये तोड़ना भी नहीं जानते हैं किसी को, जोड़ने की तो बात बहुत दूर है। पहले अगर कोई लिटरेट होगा तब तो, हाँ, इसलिए इन लोगों पर बात करने का मतलब हुआ अपना काम छोड़ के यूजलेस सब्जेक्ट पर बात करना। तो यहाँ जितने भी चीज थे
शिक्षा से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, ये सब को जितना नुकसान 1947 के बाद के लोगों ने किया उतना तो शायद अंग्रेजों और मुसलमानों ने भी नहीं किया था। अंग्रेज के समय में तो एक था ना, जो बाहरी व्यक्ति है जिसको हटाना है। अब किसको हटाना? मेरा भाई अगर क्रिमिनल हो तो मैं क्या करूं? बहुत से बहुत डिसऑन कर दूंगा कि भाई इससे मेरा संबंध नहीं है, जिससे कि मुझे जेल नहीं जाना पड़ा। और क्या कर सकते हैं? तो अब तो भाई सब भी गद्दार है। अब तो वो सिद्धांत नहीं है ना कि हमें विदेशियों को बाहर करना है। नहीं, अब तो सब विदेशी हो गए। अब तो सबके सब थाली में चक्के अच्छा, हिंदू आप कैसे करते हैं? हिंदू का बच्चा, छोटा बच्चा 10-12 वर्ष का बच्चा दिनकर चौक पर चिकन का दुकान है, वहां जाके चिकन कटवाता है। धन्य हो पिता, धन्य हो बच्चा। जितने मियाँ नहीं खाते हैं मुर्गे, उससे ज्यादा हिंदू खाते हैं। होली, ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा में हिंदू मुसलमान सब एक है। हत्यारा सब बच्चा पैदा किया है इन लोगों ने, हत्यारा ही पैदा किया है। निर्मम जो साजिश करने वाला और हत्यारा, ऐसे ही बच्चे पैदा किए इन्होंने। और लड़कियों का भी यही हाल। तो मनुस्मृति में जहां इन सब चीजों पे बैन था, मनुस्मृति मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा बुक पुस्तक थी, उसे लोगों को लगता है कि सबसे खराब पुस्तक, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, शब्दों की जानकारी नहीं है। मानव सभ्यता के लिए था वो। हाँ, नहीं समझ सकते, नहीं बात कर सकते हैं इस पर। हम तो इन सारी चीजों पर बात नहीं करते। आप पूछ दिए, ठीक है, वरना अब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया राजनीति में या स्वास्थ्य विज्ञान में जिस पर आप किसी के बारे में आप बात कीजिए। बात करने लगे है ही नहीं, क्या बात कीजिएगा? सारा पूरे देश की मीडिया केवल राजनीति की बात करती है। आज ममता जी को ये हो गया, मोदी जी खाए के नहीं, पहने के लिए, यार और कोई काम धाम नहीं रह गया। तो मीडिया जो है वो एक तरह से नेताओं के चरण बंधन में लगे होते हैं। देश से उसे कोई लेना देना नहीं। तो मतलब आपके अनुसार मीडिया हो या फिर राजनेता हो या ब्यूरोक्रेट हो, ये सब का चरित्र देश हित में अब नहीं रहा। हम आपको बताए ना, जो देश समझता ही नहीं है। They do not know what is the country and what is the nation. Never different country and nation. हाँ, कंट्री नेशन समझते हैं। मेकिंग ऑफ द नेशन जो है वो मेकिंग ऑफ द नेशन का जो दर्शन होता है वो आज के बच्चों को पता ही नहीं है। मेकिंग ऑफ द कंट्री का वो तो संविधान को भी नहीं जानते हैं। हमारे नए बच्चे जितने भी हैं संविधान को जानते हैं? नहीं जानते हैं। संविधान का सप्लायर को, संविधान तो एक ग्रंथ है ना, संविधान तो महाभारत एक ग्रंथ है ना, लेकिन उसमें जो जीवात्मा प्रवेश करता है कौन, जब हम उठाते हैं उसको तब ना, अदरवाइज तो ये तो डेड चीज है। इसको मैं उठाऊंगा तब ना जानेगा। तो संविधान में जो व्यक्ति संवैधानिक तंत्र में जो व्यक्ति का सप्लायर है, नेता का, ब्यूरोक्रेट का, वो कौन है? वो है इलेक्शन कमीशन है। तब इलेक्शन कमीशन जो सप्लाई कर रहा है सो कितना घटिया प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो कैसा होगा डेमोक्रेसी? इलेक्शन कमीशन इज द यूजलेस इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिक भी तो वही है ना। हाँ, पब्लिक वही। वोट देने के समय में उसे अपनी जाति दिखाई देती है, अपनी पार्टी दिखाई देती है, योग्यता से कोई मतलब नहीं है। जाति तो हमारा तो दर्शन ये है, जो जाति जब भी होगी तो जानवरों की होगी, इंसान तो एक दर्शन होता है। इंसान जाति में कैसे जा सकता है? इंसान जात कैसे हो जाएगा? इंसान तो क्षण प्रतिशत रीजन और विवेक से काम करता है। और जानवर का एक झुंड है, जाति उसी की। तो जाति शब्द तो मानव अगर जाति में गया तो समझ लिए जी उसका अधोपतन हुआ जानवर बना। हाँ, बिल्कुल। तो अपने किसी भी धर्म ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जाति शब्द का प्रयोग तो है नहीं। मनुष्य को जाति आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार ये चारों है, प्रतिक्षण है उसमें। बुद्धि रीजन है, तर्क शक्ति है, संकल्प विकल्प है, निश्चयात्मक शक्ति है, कितना देखना है, कितना सुनना है, माने एक एक चीज पर उसका प्रतिबंध है। भावनाओं का था संसार है, उसकी भावनाएं जो है सो जानवर की तरह नहीं हो, खाना और बच्चा पैदा करना इतना ही तो उसका है। इसका तो इससे बहुत ज्यादा है। आयुर्वेद में
जो सिद्धांत है, खासकर जिसको कि आज सबसे बड़ा मार्केट बना दिया गया डायबिटीज को। हाँ, डायबिटीज बीमारी नहीं, एक मार्केटिंग पॉलिसी है। हाँ, मार्केटिंग पॉलिसी है। डायबिटीज शब्द की चर्चा नहीं करनी चाहिए इनको, प्रमेय शब्द की चर्चा है। किसी रोग का नामकरण करके आप बिजनेस कर सकते हैं, रोग का नामकरण संभव नहीं है। रोग का तो लोगों को एक तो डरा दिया जाता है खूब डरा कि आपको अगर डायबिटीज हो गई तो आपका किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, आपका हार्ट फेल हो गया। तो इस डर से लोग दवा खरीदते हैं। डर, और दवाई भी महंगी होती है। और एक बार अगर एलोपैथ के चक्कर में वो चला गया दवा खा लिया। बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है उनका जी। आपके घर में ही लोग सब पड़े हुए हैं, आपको बोलेंगे जब हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हैं। आयुर्वेद में पेंक्रियास दोबारा एक्टिव हो सकता है। बॉडी जब तक शरीर में प्राण है तब तक कोई भी ऑर्गन 100% नहीं मर सकता है। नाखून का भी जो हिस्सा है वो केवल नाखून अति से थोड़ा सा आगे जो रहता है उसी को आप काट सकते हैं, उससे थोड़ा नीचे जाएगा तो ब्लड आ जाएगा। ठीक है, सब जीवित है, एक चीज जीवित है और 24 आवर्स एक्टिव है और प्रोडक्शन कर रहा है जी। प्रोडक्शन बंद नहीं करता, कम ज्यादा कर सकता है, स्वास्थ्य के आधार। तो और एक बार अगर एलोपैथ में आकर आप इंसुलिन ले लिए तब तो आपका पेंक्रियास सदा के लिए साफ हो गया। हाँ, वो वही करते हैं, किडनी में डायलिसिस वही करते हैं ना। जो भी एक्टिव होगा वो उसका चांस खत्म। हाँ, उसको तो मार दिया। तो जब पेंक्रियास मर ही गया तो फिर तो आपका जीवन में कभी नहीं, अगर वो चाहेगा भी जीवित होना तो जीवित नहीं होने देगा। मर ही चुका तो दे के कहेगा तुम बैठो हम सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। और शरीर तो ऐसे भी सबसे कोढ़ी जीव है। वैसे भी आदमी को उसको जब कुछ सब मिल ही रहा है तो करेगा क्यों, प्रोडक्शन क्यों करेगा। लोगों की आदत। तो डायबिटीज जो सबसे बड़ा बिजनेस का इन लोगों का है, एलोपैथ वालों का, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे कि कैसे वो ठीक हो सकते हैं, कैसे क्या करेंगे। डायबिटीज का सीधा संबंध है आपके डाइजेशन से। ओवर ईटिंग, खूब सोना, कोई काम नहीं करना, शिथिल रहना, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, वर्क लेस हो जाना, ये सब चीज छोड़िए, एक्टिव लाइफ लाइए। और डायबिटीज के बारे में कहा गया है जो यह मूल रूप से कफ की विकृति के कारण होता है। अच्छा, तो कब विकृत होगा? जब पित्त विकृत होगा, क्योंकि पित्त अगर ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर पावरफुल है तो कफ को पचा देगा, तो कफ के विकृत होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, कफ विकृत होगा तो वायु विकृत होगा। तो कफ भी आपका मूल हो गया अग्नि। अग्नि प्रज्वलित हो, दमदार हो, जो कफ को भी पचाए और वायु को समान रखे। खाते हैं ओवर ईटिंग, नियम है 4 बार खाने का। मैं पिछले 40 साल से 2 टाइम खाता हूँ, एक बार दिन में 11 बजे, एक बार रात में 8-9 बजे। अब मैं सारा दिन काम करता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, खाने से तो नहीं देखता जो ताकत होती है। और दूसरा एक बीमारी और है क्या? जिसका इलाज एलोपैथ में संभव नहीं है। उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर आपने नाम दे दिया है। कैंसर क्या होता है जी? कोई चीज जब स्टोर होता चलता है ना, जैसे पित्त स्टोर हुआ शरीर में, पित्त अगर संचित हुआ तो वो आयुर्वेद में ऐसा संचय प्रकोप प्रशमन, तो कुछ चीज स्टोर हुआ। जैसे आप शब्द याद करते हैं तो दिमाग में हुआ, तो जब बैंक भर जाएगा, ब्रेन भर जाएगा तो उसका लगेगा, विस्फोट होगा हुआ। तो कैंसर में अगर पित्त संचय हुआ है तो पित्त का स्थान माना गया है ये लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, ड्यूडेनम हुआ। ठीक, और कफ अगर संचय हुआ, विकृत हो गया तो क्या कहते हैं, ये पूरा छाती से ऊपर पूरा हो गया। कफ के साथ अगर पित्त जुड़ गया तो वो अगर संचय से विस्फोट हुआ, तो जब संचय इतना ज्यादा हो जाए कि शरीर का प्रतिरोधात्मक शक्ति उसका सामना नहीं कर पावे, तो उसके चिकित्सा के अलग अलग तरीके हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में है। लेकिन उसको नाम अगर आप दे देते हैं जो कैंसर हो गया, तो व्यक्ति तो इतना भयभीत हो जाता है ना, डर के मर जाएगा पहले, इतना भयभीत हो जाता है जो उसकी चिकित्सा वो नहीं कर पाता। तो उसके बाद वो मौत के साए में जीने लगता है। और जो सोचता है आदमी वही होता है। तो ये लोग तो सिर्फ डरा कर ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धर्म और चिकित्सा डर से ही चलता है। प्रमाण पत्र भी जो है सो डर से ही मिलता है। तो चिकित्सा
पहले डर से नहीं चलता था ना कोई डर से नहीं चलता था ना। अपने क्या शिक्षा डर से चलता था ना चिकित्सा, क्योंकि पहले शिक्षा में हम लोग पैसा लेते नहीं थे किसी से। नहीं, शिक्षा मानव को विशेष मानव बनाना है। मानव जो आया है इस धरती पर वो जीवात्मा को और पावरफुल बनाने के लिए। शरीर तो का तो क्षय होना तय था, शरीर को तो क्षय होना है। आप कितना भी इलाज कीजिएगा नहीं कीजिएगा तो आफ्टर सर्टेन एज यू हैव टू लीव द वर्ल्ड। तो भाई कौन ऐसी चीज ये कर्म क्यों कर रहे हैं? जब शरीर का त्याग ही करना है तो कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब जीवात्मा में कहीं न कहीं उस कर्म का संचय को लेकर चलना है, तभी तो आप कर्म कर रहे हैं। तो जीवात्मा के लिए कर्म था, अभी सारा कर्म शरीर के लिए जो नष्ट होना है। तो शरीर के लिए जो साधन तैयार कीजिएगा वो टेम्पोररी होगा, क्षण भंगुर होगा ना। जीवात्मा के लिए जो प्रयास कीजिएगा वो अस्थायी होगा ना। तो ये सोच आपकी गड़बड़ है, समाज ने गलत दिशा पकड़ लिया तो उसका क्या किया जाएगा? प्रकृति व्यक्ति को यहाँ भेजती है जीवात्मा को उत्कृष्ट करने के लिए, उन्नत करने के लिए, जिससे जो ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है वह परिष्कृत जीवात्मा को अपने में समाहित कर सके और सृष्टि का संचालक का सामर्थ्य बढ़ता रहे। तो आप तो घटा रहे हैं उसको। तो ना धर्म बढ़ रहा है ना ज्ञान बढ़ रहा है। कुछ नहीं बना। We have become we all have become a meaningless creature, irrelevant for the society, irrelevant for the creation. दोनों के लिए irrelevant हो गया। स्टुपिडिटी का हाइट है, इग्नोरेंस का हाइट। अब जब संस्कार नहीं बढ़ेगा तो विकृतियां आएगी ही और लोगों में तरह तरह के क्राइम भी बढ़ेंगे। क्राइम भी बढ़ेंगे। अब क्राइम का भी जो अथी है ना, कंसेप्ट है ना, वो भी बहुत टेम्पोररी है। किसी का पैसा छीन लो, दारू पी लो, अथी पे लो, जाके ये क्या क्राइम? हमारे यहाँ तो क्राइम का भी दर्शन भारत में है, क्राइम का भी एक स्टैंडर्ड। तो मनुस्मृति में उसका प्रावधान ही है। हाँ, क्राइम का भी एक स्टैंडर्ड। हर एक चीज का देखिए, सांस्कृतिक रूप से जो आप कमजोर पड़िएगा ना तो आपके कर्म करने का स्टाइल भी वो छोटा हो जाएगा। पहले अपने दर्शन के अनुसार सब लोग ये मानता था। क्या बलात्कार करके आप क्यों भागते हैं? केवल इसलिए ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी नहीं पड़े। वाइफ क्या है? वाइफ भी तो फिजिकल रिलेशन से ही पैदा होता है, लेकिन वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हम एंजॉयमेंट पूरा लेंगे एकदम। यही दर्शन हर एक जगह काम करता है और ये पाश्चात्य दर्शन है। हाँ, ये पाश्चात्य दर्शन, ये उन्हीं का दर्शन। ये तो भारत का दर्शन है। ये भारत का दर्शन, ये पाश्चात्य दर्शन। भारत का दर्शन तो साथ जन्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और यहाँ तो सभी स्त्रियों को माता का माना जाता था। अब वो हर एक को सेक्स सिंबल समझते, सेक्स आइटम समझते हैं। यही बात। जी, बहुत बहुत आभार आपका। अपने धन्यवाद। चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक ज्ञानवर्धन किया हमारे दर्शकों का। बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।